पूर्वी ब्यूटी एंड फैशन में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे, क्या सच में किसी के लांग देने से हाइट बढ़ना रुक जाती है, यानी इसके पीछे की सच्चाई क्या है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले बोलना चाहूँगा, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी बजा दें, जिससे हमारे आने वाले सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आइए शुरू करते हैं। पर्सनालिटी को निखारने में आपका कॉन्फिडेंस और हाइट दोनों महत्व रखते हैं। कम हाइट होने के कारण न सिर्फ आपका आत्मविश्वास कम होता है, बल्कि वह आपको आगे बढ़ने से भी रोक सकता है। स्कूल, कॉलेज और काम करने के स्थान पर अक्सर छोटी हाइट होने के कारण लोग मजाक उड़ाते हैं। हाइट पर भले ही हमारा कंट्रोल ना हो, लेकिन हम हाइट होने के कारण लोगों को मजाक उड़ने पर लोग हंसकर टाल देते हैं, मगर उनका आत्मविश्वास धीरे धीरे इन्हीं कारणों से कम होने लगता है। इस कारण दुनिया भर में कई लोग अपनी हाइट कम को लेकर के परेशान हैं और कद बढ़ाने के लिए कई तरह के उपाय आजमाते हैं। कुछ लोग लटकने वाले एक्सरसाइज करते हैं ताकि उनकी लंबाई बढ़ जाए, तो कुछ लोग हाइट बढ़ाने के लिए दवाइयों का सहारा लेते हैं। वैसे तो हाइट कम होने के कारण जेनेटिक या अन्य स्वास्थ्य समस्याओं से जुड़ा होता है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि हाइट कम रह जाने का कारण बचपन में किसी के लांग देना भी होता है। क्या सच में किसी के लांग देने से हाइट बढ़ना रुक जाती है? बचपन से हम में से अधिकतर लोग ने सुना होगा अपने बड़े बुजुर्गों से कि किसी को आपके पैरों को लांग कर नहीं जाने देना चाहिए। जब कोई एक बच्चा दूसरे बच्चे को लांघता है, इतना ही नहीं, उस बच्चे के दिमाग में एक बात बैठ गई कि इसलिए कभी भी किसी को भी अपने ऊपर से लांघने ना दे। कोई ऐसा दादा दादी, नाना नानी बोलते थे कि अगर कोई लांघ के जाएगा तो आपका हाइट नहीं बढ़ेगा, हाइट वहां पे रुक जाएगा। तो जो उसने लांघा, माने मेरे पैरों को, मैं उसकी स्टोरी बता रहा हूँ, मेरे पैरों को लाकर चले जाते थे तो मैं उन्हें दोबारा लांघने के लिए कहते थे ताकि मेरी हाइट कम ना रह जाए। लेकिन अगर मेरा भाई बहन ऐसा नहीं करते तो मैं रोने लगती थी, यही सोचकर कि मेरी हाइट कम रह जाएगी। जिसके बाद मेरे पापा ने मुझे बताया कि किसी के लांघने पर हाइट पर कोई असर नहीं पड़ता है, बल्कि हमारे खानदान और जेनेटिक कारणों पर निर्भर करता है। तो हाइट ना बढ़ने के क्या कारण है? तो पहला कारण है आनुवंशिक कारण। हाइट आमतौर पर आनुवंशिक कारणों पर निर्भर करती है, जिसमें व्यक्ति को लगभग 60 से 80% हाइट विरासत में मिलती है। अगर माता पिता छोटे हैं तो बच्चे की भी लंबाई बढ़ने की संभावना कम होती है, लेकिन अगर माता पिता दोनों की हाइट ज़्यादा है तो बच्चों की हाइट भी ज़्यादा होगी। दूसरा, हार्मोनल कारण। हाइट कम रहने का कारण शरीर में हार्मोनल उतार चढ़ाव हो सकता है, जैसे ग्रोथ हार्मोन में कमी के कारण भी हाइट कम रह सकती है, जिससे पिट्यूटरी ग्रंथि ग्रोथ हार्मोन का कम उत्पादन होता है। हाइपोथायराइडिज्म या थायराइड असंतुलन हड्डियों के विकास और हाइट को प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा प्यूबर्टी में देरी भी शरीर में हार्मोनल असंतुलन का कारण बनता है, जिससे हाइट कम रह सकती है। पोषण की कमी। बच्चों में शारीरिक विकास के लिए प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी, जिंक, फास्फोरस जैसे जरूरी पोषक तत्वों की कमी आपको कम हाइट का कारण बना सकती है। खराब शारीरिक गतिविधियां। खराब जीवन शैली, विशेष रूप से बचपन और किशोरावस्था के दौरान, आपकी डाइट को नेगेटिव रूप से प्रभावित कर सकती है। लंबाई बढ़ाने के लिए किशोरावस्था में स्ट्रेचिंग, योग और खेल जैसी गतिविधियां करना जरूरी है। नींद की कमी। रात को सोने के कारण आपके शरीर में ग्रोथ हार्मोन डिस्चार्ज होता है, इसलिए किशोरावस्था और बचपन में पर्याप्त मात्रा में पूरी नींद लेना जरूरी है, क्योंकि नींद में
कमी आपके हार्मोन ग्रोथ को बाधित कर सकता है। स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं, सीलिएक रोग, क्रोनिक किडनी डिजीज या अन्य कोई पुरानी बीमारी हाइट कम करने के कारण बन सकती है या आपकी डाइट को सीमित कर सकती है। स्क्लेरोसिस जैसी हड्डियों की बीमारी भी हाइट को प्रभावित कर सकती है। ग्रोथ प्लेट्स का जल्दी बंद होना, यौवन के बाद हड्डियों में ग्रोथ प्लेट्स बंद हो जाती है और इसके बाद आपकी हाइट में कोई खास बदलाव नहीं होता है। ग्रोथ प्लेट्स में चोट लगने जैसे कुछ कारक भी इनके जल्दी बंद होने का कारण बन सकते हैं। किसी के लगने से हाइट कम रह जाना पूरी तरह से अंधविश्वास है। इस तरह की बात पर विश्वास करने के स्थान पर आप हाइट कम करने के असली कारणों का पता लगाने की कोशिश करें, क्योंकि हाइट कम रहने के कारणों में हार्मोनल बदलाव, जेनेटिक पोषक तत्वों की कमी आदि शामिल होते हैं। इसलिए अगर आपके परिवार में किसी का कद कम है तो आपकी हाइट कम रहना स्वाभाविक है। इसके अलावा खान पान और हार्मोनल बदलाव पर भी निगरानी बनाए रखना चाहिए। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। धन्यवाद।